हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आप सबका फिर से। तो चलिए, आज की जो है क्लास जीके जीएस की होने वाली है, जिसमें कि श्योर शॉट आप जो है सिलेक्शन की तरफ आपको ये क्वेश्चंस जो है वो लेके जाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि गोवा पर सबसे पहले गोवा पर किसका शासन हुआ था। गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय, ठीक है। तो गोवा जो है ये पुर्तगीज, जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, उनके द्वारा जो है वो गोवा पे रूल किया गया था। अगर ईयर की बात की जाए तो ईयर आएगा इसमें 1948, ठीक है, 1948। ऑलमोस्ट हमने क्या सुना हुआ कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया, बट ब्रिटिशर्स से भी पहले जो हैं, ठीक है, ब्रिटिश से भी पहले पुर्तगीज आए थे जो गोवा में इस्टेब्लिश हुए थे, और गए भी सबसे लास्ट में थे। ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1947 में चले गए थे, बट जो पुर्तगीज हैं ये 1961 में गए थे, ठीक है, 1961 में गए थे। सीधे से भी नहीं गए थे, ऑपरेशन चलाया गया था इनके लिए, और उस ऑपरेशन का नाम आता है ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपरेशन विजय, जिसमें पुर्तगीज जो है उनको निकाला गया था, ठीक है। तो 1961 में ऑपरेशन विजय, ये भी ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर है। भारतीय मानक समय को डैश में अपनाया गया है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, एक होता है आईएसटी, ठीक है, एक होता है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है जीएमटी, ठीक है। एक होता है आईएसटी, एक होता है जीएमटी। जीएमटी क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जीएमटी क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ पे बात की गई है आईएसटी को जो है वो कब अपनाया गया था, ठीक है। तो आईएसटी को जो है ये अपनाया गया था 1947 में। 1947 ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इंडिया का जो है आईएसटी जो है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो एक्चुअल जो टाइम है, ठीक है, उससे कितना आगे है, और वो है 5.5 घंटे, ठीक है। 5 hours and 30 minutes जो है ये स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे आगे है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, कोई अगर क्वेश्चन में डाउट रह जाए, कोई किसी प्रकार का भी डाउट हो क्लास के रिलेटेड या क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सोशल हैंडल्स नीचे दिए रहेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अपडेट जो भी होंगे आपको वहां पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य सेन के रिलेटेड है, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी से। अब आजकल देख रहे हैं स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। मान के चलिए कि 30-40% जो है स्टैटिक्स जीके कवर कर लेता है आजकल, ठीक है। तो लक्ष्य सेन की बात की जाए तो लक्ष्य सेन जो है ये कहाँ किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। लास्ट में सभी दोस्त जो है अपना टोटल स्कोर बताते जाइएगा। 20 क्वेश्चन की जो है ये आज क्लास होने वाली है, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन की बात की गई है, ठीक है। असहयोग आंदोलन आपको सभी को मालूम होगा कि किसके द्वारा चलाया गया था, बट इसमें मैं एक और ऐड ऑन करता हूँ क्वेश्चन कि कब, ठीक है, कब हुआ था असहयोग आंदोलन, कौन से ईयर में हुआ था वो बताइए, ठीक है। और इसके साथ ही रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट। चलिए जी बताइए। तो बात की जाए नॉन कोऑपरेशन की, तो नॉन कोऑपरेशन जो है ये हुआ था 1920 में, और रॉलेट एक्ट जो है वो हुआ था 1919 में, ठीक है। ये दोनों हुए थे, और किसके द्वारा जो है ये मूवमेंट जो है चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में हुए हैं, वो सब जो है वो किसके द्वारा चलाए गए हैं, वो चलाए गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस है, ये सभी आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। बट इसको हमने एज अ नेशनल फ्लावर जो है वो अडॉप्ट कब किया था। चलिए, क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर से, अडॉप्ट कब किया गया था एज अ नेशनल फ्लावर, ठीक है। चलिए ये बताइए, ईयर बताइए सभी बच्चे जल्दी से। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अडॉप्ट कब किया गया था लोटस को एज अ नेशनल फ्लावर, तो अडॉप्ट किया गया था 26 जैन 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात की गई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, ठीक है। देखिए, लिबर्टी है एक, और एक यूनिटी है। अगर लिबर्टी की बात की जाए तो ये बाहर है, यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी कहाँ पे है, यूनिटी इंडिया में है। और ये किसका है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी जो है ये किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप स्टैचू कह सकते हैं, स्टैंडिंग स्टैचू। और अगर इसकी बात कर ली जाए लेंथ हाइट की कितनी है, तो 597 फीट जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है। इतनी जो है इसकी हाइट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। क्या है? वर्ल्ड का
लार्जेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिलहाल क्या पूछा गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पे है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ जाता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसकी लोकेशन जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में भाई। कहाँ पे है, गुजरात में। बहुत बढ़िया। जिन जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए आप सभी दोस्त भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आता है 7th बंगाल के रिलेटेड, ठीक है। तो बात की गई है वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो है वो क्या है। जल्दी ही एक आपको वीडियोस मिलेगा नए सीएम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ स्टेटों के जो हैं चीफ मिनिस्टर जो है वो बदले गए हैं, इनके ऊपर भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगा एज अ करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि कौन सी स्टेट का सीएम कौन सा है, क्योंकि अभी नए बने हैं तो डेफिनेटली संभावना बनती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप इतना बताइए कि वेस्ट बंगाल की जो है वो कैपिटल कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो है ये आ जाती है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में वेस्ट बंगाल, सॉरी कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और वेस्ट बंगाल की नेशनल पार्क से याद कर लीजिए भाई, 2 नेशनल पार्क मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, पकड़ लीजिए। एक आ गई सुंदरबन, ठीक है, एक आ गई कौन सी, सुंदरबन। और इसके सिवा दूसरी जो है, दूसरी आ जाती है जल्दापरा, ठीक है, जल्दापरा। ये वेस्ट बंगाल की 2 नेशनल पार्क हैं जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता और 2 नेशनल पार्क, ये भी आप साथ साथ में याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी को जो है वो हत्या कब कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी हत्या कब की गई थी। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन विच ईयर, ठीक है, किस वर्ष में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1948 में। ये जनवरी के मंथ में ही हो गई थी, ठीक है, जनवरी के मंथ में हो गई थी 1948 में। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन था वह व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सभी भी थोड़े एक्टिव होइए, आंसर्स अपने जो है वो वहाँ पे देते जाइए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के रिलेटेड एक और चीज़ बता दूं, इनको 5 टाइम्स जो है, ठीक है मेरे भाइयों, 5 टाइम्स इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित किया गया था, इनको बुलाया गया था, बट महात्मा गांधी ने जो है एक बार भी रिसीव नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनगॉन जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ आप कह सकते हैं किस नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। जैनगॉन ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ आप कह सकते हैं किस नदी पर सिचुएटेड है। जैनगॉन को एक और नाम से जाना जाता है रनगून, ठीक है, रनगून नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, रनगून रिवर। चलिए, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये इरावदी, सॉरी जैनगॉन नहीं, इरावदी रिवर जो है, ठीक है, इसको नाम से जाना जाता है, रनगून रिवर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कैपिटल ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड की कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो क्या है, ठीक है, कैपिटल ऑफ झारखंड। चलिए, झारखंड की तो इजी है। देखिए, मेनली बच्चे जो हैं वो कहाँ फंसते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट अमूमन बच्चे आप कह सकते हैं फंसते हैं कैपिटल्स के बारे में। चलिए, वहाँ की भी कैपिटल्स का कुछ टेस्ट हो जाए। त्रिपुरा हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, फिर मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मिज़ोरम और हो गया मणिपुर हो गया। चलिए, इनकी कैपिटल्स भी जल्दी से बताते जाइए, मणिपुर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर आने चाहिए आप सभी के, ठीक है, बताइए इनके आंसर, ठीक है। झारखंड जो है, झारखंड की कैपिटल क्या है, झारखंड की तो रांची है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन जिन भाइयों का आंसर आया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की क्या है, अगरतला, ठीक है, अगरतला जो है ये कहाँ की है, ये त्रिपुरा की है। मिज़ोरम की बात की जाए तो ऐज़वाल जो है, ऐज़वाल मिज़ोरम की कैपिटल आती है। और मणिपुर की आती है इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की क्या कैपिटल आती है, इम्फाल। ये भी याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो बाकी स्टेट्स है ना उनके कैपिटल हमें इजी याद होते हैं, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो कैपिटल है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुंदरबन डेल्टा के ऊपर है। सुंदरबन डेल्टा जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं। अभी आपको पीछे ये क्वेश्चन में मैंने हिंट दिया है जहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स बताए हैं कि नेशनल पार्क कहाँ के हैं, ठीक है। ये तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये वेस्ट बंगाल में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ आते हैं, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, पिन कोड के ऊपर है कि पिन कोड में जो पिन होता है उसकी फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। पिन कोड में पिन की फुल फॉर्म बताइए। द पिन कोड यूज्ड इन पोस्टल एड्रेस स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इस पिन जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ई की जगह पे आप यहाँ पे ए कर लीजिए, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हॉली बुक ऑफ सिक्स, ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सिख की होती है गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण नहीं होती है, गीता होती है हिंदुओं की, ठीक है, कुरान होगी मुस्लिम की, सिख की ये होगी, ठीक है, तो बाइबल होगी क्रिश्चियंस की। हाँ, ये रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मछलियाँ जो होती हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं, ठीक है, मछलियाँ जो हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं। और ये भी बताइए आप मेरे को साथ साथ में कि स्किन से जो है वो ब्रीथ कौन करता है, ठीक है, स्किन से ब्रीथ कौन करता है, लंग्स से ब्रीथ कौन करता है और गिल्स से ब्रीथ कौन करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मछलियाँ जो हैं जो वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू। गिल्स कहाँ होते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये एक मछली है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा भाई, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। देखिए इनके यहाँ पे मुंह पे ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये गलफड़े कहते हैं इनको, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनके थ्रू जो है वो मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है, इनके थ्रू मछलियाँ सांस लेती हैं, गिल्स के थ्रू। चलिए, तो आगे बात की जाए स्किन की, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं, कींचुआ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म वो लेते हैं स्किन के थ्रू सांस। और लंग्स की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लंग्स से लेते हैं, और उसके साथ साथ फ्रॉग जो होता है मेरे भाई, फ्रॉग मेंढक जो है वो भी लंग्स से सांस लेता है, और लंग्स के साथ साथ स्किन से भी सांस लेता है वो, ठीक है। देखिए जब उसके लंग्स में पानी फिल हो जाता है, जब उसके लंग्स पानी से भर जाते हैं, तो मेंढक जो है पानी के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं, फिर वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन जो है अपनी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैपिटल ऑफ मणिपुर। पीछे अभी आपको जस्ट कवर किया मैंने, मणिपुर की कैपिटल क्या है, ठीक है। देखिए ईटानगर जो है, ईटानगर ये आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आ जाएगी ईटानगर कैपिटल, ठीक है। दिसपुर कहाँ की आ जाएगी, दिसपुर आ जाएगी असम की, ठीक है, दिसपुर आ जाएगी असम की। कोहिमा जो है, ये कोहिमा कहाँ की आ जाएगी, कोहिमा आ जाएगी नागालैंड की, ठीक है, कोहिमा कहाँ की आएगी, नागालैंड की। और पीछे बचा क्या हमारे पास, इम्फाल, जो कि कहाँ की है, मणिपुर की। अभी आपको मैंने पीछे बताया ना, ठीक है, त्रिपुरा की बताया, अगरतला, मिजोरम की बताया ऐजवाल, और मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जो है वो प्राइमरी है, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हैं कि मेन रोल जो है ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जो है वो निभाती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होती है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, हीट का इंक्रीज होना, इंटेंसली इंक्रीज होना, ठीक है। तो बात की गई है ग्लोबल वार्मिंग की, तो कौन सी गैस रहेगी इसमें, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपना मेन रोल प्ले करेगी ग्लोबल वार्मिंग में। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पे क्वेश्चन में हो, एयर पोल्यूशन पूछ लिया जाए कि एयर पोल्यूशन में कौन सी जो है वो गैस अपना मेन रोल प्ले करेगी, तो आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, SO2 के साथ जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, सही बात बोलूँ तो ये क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में जो है ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं लीप ईयर के ऊपर। इनको निकालने के लिए मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी ईयर का लीप ईयर पूछ लेना कि ये ईयर जो है ये लीप ईयर में है कि नहीं है, ठीक है, तो आप इजिली जो है वो बता सकेंगे, ठीक है। देखिए जो कोई भी क्वेश्चन जो है, जो कोई भी अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर पीछे 0 आएगा, तो वो लीप ईयर है, ठीक है, समझ गए, वो क्या है, वो लीप ईयर है। अगर वो नहीं होगा 4 से डिवाइड कंप्लीटली, ठीक है, पीछे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो लीप ईयर नहीं है। इनमें से देख लीजिए 5 जो है, 5 जाएगा क्या, 2005, ठीक है, 2005 बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, 2005 नहीं जाएगा 4 से, ठीक है, 4 5 0 का 0 1 के साथ आएगा 4, पीछे एक रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा, 5 नहीं जाएगा। 2008 जाएगा, ठीक है, 502 के साथ, 502 के साथ जाएगा 2008। तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या रहेगा सही, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2008 जो है ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, पीछे कुछ रिमाइंडर बचता है इसकी तरह, ठीक है, तो ये जो है ये लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा समझ आ जाएगा, ठीक है, बाकी समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी रेप्टाइल विच प्रोड्यूस मेल प्रेगनेंसी एट हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर। देखिए कुछ रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनकी मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, उनका क्या होता है, उनके ऊपर टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर वो हाई टेम्परेचर में
अपने अंडे जो हैं वो देंगे तो वहाँ पे जेंडर जो है अंडों का चेंज हो जाएगा। अगर लो टेम्परेचर में देंगे तो जेंडर जो है अंडों का चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ जो हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जिनकी पूंछ होती है, जो रेंगते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस रेप्टाइल का बताइए जो कि मेल बच्चे जो है दे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर वो हाई टेम्परेचर पे अंडे देगा तो उसके जो है वो बच्चे जो हैं वो मेल होंगे। तो वह कौन सा रेप्टाइल है? तो वो आ जाता है लिजार्ड, ठीक है, शिपकली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। शिपकली आप सभी ने अमूमन देखी होगी, ठीक है। अगर शिपकली जो है वो हाई टेम्परेचर में अंडे देगी तो उसमें से मेल बच्चे निकलेंगे। अगर वो लो टेम्परेचर में देगी, कहीं ठंडी जगह पे दे देगी, तो उसमें से जो है वो फीमेल बच्चे जो हैं, फीमेल शिपकली आप कह सकते हैं, निकलेंगी, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट होता है किसके केस में? टर्टल के केस में, ठीक है। टर्टल के केस में टर्टल क्या होता है? सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं जो पानी में रहते हैं। अगर टर्टल लो टेम्परेचर में अपने बच्चे देते हैं तो उनके मेल्स निकलेंगे बच्चे, ठीक है। और अगर टर्टल हाई टेम्परेचर में बच्चे देते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्टल्स जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में ही बच्चे देते हैं, ये पानी के किनारे आके जगह जो होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे खोद के उसके बीच में अंडे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये हाई टेम्परेचर में देंगे तो इनकी फीमेल बच्चे जो हैं वो निकलेंगे, फीमेल आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? हॉलो बोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि लंबी हॉलो क्या होता है? खोखली, ठीक है, जिनमें कि मटेरियल नहीं होता, खाली हड्डियां होती हैं वो, ठीक है। सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक कवरिंग होती है, उसमें फिलिंग नहीं होती है, ठीक है। विद इंटरकनेक्टेड एयर पैसेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, आपस में जुड़े हुए वायु मार्गों वाली लंबी खोखली हड्डियों की विशेषता है वो किन की है, ठीक है। खोखली हड्डियां जो हैं वो किन में पाई जाती हैं? खोखली हड्डियां जो हैं वो सिर्फ बर्ड्स में पाई जाती हैं, ठीक है, वर्ड्स में पाई जाती हैं खोखली हड्डियां, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बर्ड्स जो है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, रेप्टाइल्स है, हम इसको सीधा सीधा ना कर सकते हैं। लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को ना कर सकते हैं, मैमल्स को ना कर सकते हैं। एप्स के ऊपर आप अटक जाएंगे। भाई एप्स क्या है? एप्स एक क्लास है बर्ड्स की, ठीक है। एप्स एक क्या है? एक क्लास है बर्ड्स की। जैसे हम ह्यूमन कह देते हैं ना, ठीक है, उसमें चाहे कोई लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लाल हो, कैसा भी हो, ठीक है, इन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? इन सभी को हम ह्यूमंस में काउंट करते हैं, ठीक है, कि ये इंसान है बस, ठीक है। इसी तरह से वर्ड्स में ये सिस्टम है कि कोई सा भी बर्ड हो, चाहे हमिंग बर्ड हो, चाहे ईगल हो, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी बर्ड हो, चाहे वल्चर हो, ठीक है, कुछ भी हो, जो भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स की सारी जितनी भी जातियां हैं, जिन जातियां हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? कौन सी क्लास के अंदर आती हैं? तो वो आती हैं एप्स के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ड्स नहीं तो एप्स। अगर बात आ जाएगी होलो बोन्स की तो वर्ड्स या एप्स, जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिन और रात जो है ये किसकी मदद से होते हैं? डे एंड नाइट हैपन्स बिकॉज, ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं, क्यों? क्या पहला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, क्या अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है इस वजह से। दूसरा ऑप्शन है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है इस वजह से। तीसरा है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्या चंद्रमा जो है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है इस वजह से। या फिर बारिश आने की वजह से जो है वो दिन और रात होती है, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझे लगता है कंफ्यूज होंगे ए और बी ऑप्शन में, ठीक है, बट इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि धरती जब जो है चांद सूर्य के इर्द गिर्द घूमेगी तब जो है वो दिन और रात होंगे। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, अभी धरती यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी ये धरती का फेस इस साइड है। जब ये इधर से घूमती 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 इस साइड आ जाएगी तब इसका फेस इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर अंधेरा हो जाएगा, इस साइड जो है वो लाइट हो जाएगी। अभी इस साइड लाइट है, इस साइड अंधेरा है, ठीक है। तो जब रोटेशन करेगी उसकी मदद से जो है दिन और रात होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपका सजेशन हो क्लास के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको पढ़ूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और भी आपको नए नए वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे एजुकेशनल कंटेंट के रिलेटेड, आपके एग्जाम की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।